नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला। अपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो योग के अध्ययन कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो थेरेपिस्ट की डिग्री कर रहे हैं, या फिर कोई योग से एमए कर रहे हैं, या फिर नेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो आज मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगी सांख्य दर्शन के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शन है वो 6 हैं। 6 दर्शनों की चर्चा की गई है, जिसमें सांख्य दर्शन एक दर्शन है। उसमें जैसे न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, इस प्रकार से बहुत सारे दर्शन हैं। तो इसमें हम सांख्य दर्शन एक है, जिसके बारे में मैं आज को कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, उसके काम आने वाली चीज़ें हैं। सांख्य इसमें आता है सम का मतलब सम्यक, खे मतलब सम्यक ख्याति, सम्यक दर्शन है, अच्छा दर्शन है, अच्छा ज्ञान देने वाला दर्शन है। इसके रचयिता हैं वो महर्षि कपिल माने गए हैं। सांख्य दर्शन के जो रचयिता हैं वो महर्षि कपिल माने गए हैं। और उसमें क्या है कि अध्याय हैं, उसकी संख्या वो 6 हैं। और पुराने दर्शनों में इसका मुख्य स्थान रखा गया है। पुराने जो दर्शन हैं, हमारे दर्शन, इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रखी। ब्रह्मसूत्र है हमारे के ग्रंथ है, उसके बाद इसका नाम आता है। सांख्य दर्शन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्मसूत्र का पहला नंबर ब्रह्मसूत्र का है और दूसरा है वो सांख्य दर्शन का है। तो सांख्य दर्शन है वो आस्तिक दर्शन माना गया है, जो ईश्वर को मानता है और वेदों को मानते हैं। उसे वेद और ईश्वर को मानने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है, और ईश्वर और वेद को नहीं मानने वाले दर्शनों को नास्तिक दर्शनों में रखा गया है। तो सांख्य दर्शन को सत्कार्यवाद इसमें दिया गया है। सत्कार्यवाद पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कार्य कारण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। सत्कार्यवाद है, इसको हम कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में कार्य पहले से कारण रूप में विद्यमान रहता है। इसमें जो कार्य होता है, इस दर्शन में बताया गया है, इस सत्कार्यवाद में बताया गया है, इस सिद्धांत में कि कार्य है वो पहले से ही कारण रूप में विद्यमान रहता है। इसे विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये विकासवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसमें जब विकासवाद का सिद्धांत इसके ऊपर नाम दिया है, तो विकास की चर्चा तो यहाँ होनी है। तो शुरुआत से लेकर के लास्ट में कितने क्या कैसे प्रकृतिकार, पुरुषकार, इस प्रकार से इसमें अलग अलग चीज़ों की चर्चा की गई है। तो एज ए विकास के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष, ये ग्रंथ है वो प्रकृति और पुरुष पर आधारित है। दोनों प्रकृति और पुरुष के माध्यम से इस पर सारा जो विवरण है वो प्रकृति और पुरुष पर चलता है। और अच्छी तरह से जानने का तरीका भी सांख्य दर्शन में हमें देखने को मिलता है। भाषा का ज्ञान के नज़दीक होने से भी ये सांख्य दर्शन है। भाषा का ज्ञान भी इसमें नज़दीकी से देखा जाता है। और इसे विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे सत्कार्यवाद का सिद्धांत भी हम बोल सकते हैं। इसमें वैसे देखें तो 24 तत्व हैं बताए गए हैं। इस प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रकृति, दूसरा आता है इसमें महत। प्रकृति, जैसे प्रकृति हमारी है ही, उसमें महत मानी बुद्धि के बारे में बताया गया। दूसरा बुद्धि है। तीसरा इसमें है अहंकार। फिर अहंकार को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। इसे को 3 भागों में विभाजित किया है।
उसमें है एक तो सात्विक अहंकार, एक है राजसिक अहंकार, एक है तामसिक अहंकार। मतलब सत्व, रज और तम, इन 3 अहंकारों की चर्चा की गई है। सत्व जो अहंकार है इसमें मतलब एक तो पहले तो रखा गया है मन को रखा गया है। इसमें मतलब कितने की चर्चा की है? पहले तो मन को रखा गया है और फिर 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा की गई है और फिर 5 कर्मेंद्रियों की चर्चा इसमें की गई है। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां वैसे आपको मतलब ये हमेशा ही देखते आ रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कौन सी है। जो सात्विक जो अहंकार है इसमें रखी गई है मन को, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और त्वचा है। और फिर 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है? इसमें हाथ है, पाँव है, वाक मतलब बोली, जीभ हमारी, ये बोलना, ये पाँव, वाक, हाथ, पाँव और वॉक, और एक पायुष मतलब और उपस्थ इसमें लिखा गया है। तो इनके बारे में हम बोल सकते हैं। जनेंद्रियां और हमारे गुदा मूल, इन सभी के बारे में ये चर्चा की गई है। तो ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हुई। तो इसमें कितनी हुई? 5 और 5 10, 10 और 1 मन 11। तो सात्विक अहंकार के अंदर 11 चीज़ों को रखा गया है। इसे ये अपना सांख्य दर्शन में। और फिर रज है, रज अहंकार है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं रखा गया है। फिर तम अहंकार है, रज अहंकार मतलब राजसिक अहंकार है, इसमें कुछ नहीं रखा गया। और तामसिक अहंकार में भी अलग अलग रखे गए हैं। जैसे एक तो 5 तो तन्मात्राओं को रखा गया है और 5 महाभूत हैं, 5 महाभूतों को रखा गया है। तो 5 महाभूत में कौन सा है? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। इन सब को रखा गया है। आकाश जैसे ऊपर आकाश हमारे है, वायु जो हमारी चल रही है वो है, अग्नि जो हम जलाते हैं वो है, जल जो पानी है, पृथ्वी जो पृथ्वी हमारी धरती है। इसके बारे में 5 महाभूतों के बारे में चर्चा की गई है। और इसके 5 तन्मात्राओं की चर्चा की गई है। 5 तन्मात्राओं में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। ये 5 महाभूत हैं। इस 5 महाभूतों के ही 5 तन्मात्राएं हैं। तो इसमें बताया गया है कि शब्द तो किसके लिए आता है? आकाश के लिए। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श है। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप है। और जल की तन्मात्रा क्या है? रस है। और पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध है। अब इससे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये सांख्य दर्शन है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। या 5 महाभूतों के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। या 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कितने अहंकारों की चर्चा इसमें की गई है? तो सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार के बारे में। और इसके तत्व कितने हैं? प्रकृति मतलब ये इसमें प्रकृति के तो 24 तत्व की चर्चा की है। पुरुष एक ही 25वां तत्व है। जैसे इसमें 5 सभी जगह मिला करके जैसे हम करें तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, 1 प्रकृति और 1 महत मतलब बुद्धि और 1 अहंकार, 1 पुरुष, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। पुरुष वैसे अब जो इस दुनिया में जो व्यक्ति डोल रहे हैं वो पुरुष हैं, वो पुरुष की बात नहीं कर रही मैं। उस पुरुष की जो ईश्वर है उसके बारे में जैसे 25 तत्वों की चर्चा इसमें की गई है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब सांख्य दर्शन को मतलब सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहते हैं, वर्णन कीजिए। या फिर सत्कार्यवाद के सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो विकासवाद सिद्धांत भी इसे कहते हैं, उसके बारे में बताइए। और ये सत्कार्यवाद है वो कौन से दर्शन में देखने को मिलता है? तो सांख्य दर्शन में देखने को मिलता है। इसमें किस चीज़ किस की चर्चा की गई है?
तो उसमें प्रकृति और पुरुष की चर्चा की गई है। तो प्रकृति और पुरुष, जैसे पहले महर्षि ऋषि हुआ करते थे, तो ब्रह्मा जी के पास एक विचार आया, क्योंकि मतलब पहले कोई विचार देने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। ब्रह्मा जी खुद ही थे जो इस धरती को रचने वाले, आकाश को रचने वाले, इस ब्रह्मांड को रचने वाले। तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब हमने ये जो है तो इनको उनसे कैसे कैसे इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांटें। तो उन्होंने जो समुद्रों की चर्चा, वो समुद्रों में बांटा, धरती को धरती समुद्र आकाश, इसमें उसकी रचना की। और इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों मिल करके और इस प्रकृति ये दोनों इसकी ईश्वर की रचना करते हैं। और अलग अलग प्रकार की ये इसमें रचना के बारे में इसे बताया गया है। तो उन्होंने क्या किया, प्रकृति और पुरुष दोनों को मिला करके इस परमात्मा की को बनाया गया था। तो उन्होंने उसके मन में विचार आया कि हम कैसे क्या क्या करें, कैसे करें। तो फिर धीरे धीरे करते करते वो अपने विचार है जो वो दिमाग में आते रहे और अलग अलग चीज़ों की है वो रचना करते गए। अलग अलग भागों में अपना अलग नाम दिया। जैसे उपनिषदों में आप जैसे देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस प्रकार से मतलब ऐसे मुख को, नाक को, आँख को, कान को, सबको क्या क्या नाम दिया था। और पहले शुरुआत में जैसे व्यक्ति एक जैसे मतलब इस सृष्टि को चलाने के लिए एक प्राण और रई की रचना की थी। फिर उसमें वो मतलब एक मनुष्य का निर्माण हुआ था। फिर उस मनुष्य में उसने ये सोचा कि भाई अब ये पुतला तो हमने पहले तो गाय का भेजा और घोड़े का भेजा। फिर वो सभी देवताएं बोले कि मतलब ये गाय का घोड़े का तो ये तो उचित नहीं है। फिर एक मनुष्य की एक आकृति के रूप में उन्होंने बताया, तो उन्होंने सभी ने स्वीकार कर लिया। फिर उसके मुख का, नाक का, आँख का सभी के करी। और फिर उसके लिए खाने की व्यवस्था के बारे में सोचा कि मतलब खाना कैसे करेंगे। फिर वो नाक से खिलाया, आँख से खिलाया, फिर वो कानों से वो जैसे अपना एक बाइट होता है खाने का, जो बाइट है वो मुख से वो चबा भी लिया और वो अंदर निकल गया। और फिर धीरे धीरे उसका विकास होने लगा। फिर वो उससे ये ऐसे विकास कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने इस चीज़ों का विचार वो अपने सभी की रचना की और बनाया। हमें तो ये बना बनाया मिला है, तो तब हमें बात आ रही है। बाकी उनको तो बहुत कुछ मशक्क़त करनी पड़ रही थी, इसलिए इससे जा कर के कोई वो उसे विकास हुआ था। तो ये है हमारा एक सांख्य दर्शन, बहुत ही सुंदर है, जिसमें 25 तत्वों की चर्चा की गई है। और इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में आप याद कर सकते हैं।